क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 12.1। जो प्रश्नावली 12 है वह वृत्तों से संबंधित है। तो वृत्तों के पहले हम कुछ सूत्र जान लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो आगे सवालों में। ठीक है, तो जैसे आपका हो गया वृत्त की त्रिज्या। देखिए, जैसे मान लेते हैं यह एक क्या है हमारा, यह एक छोटा सा वृत्त है। ठीक है, यह वृत्त है, यह इसका केंद्र है। तो यह जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो पूरी दूरी होती है इसे बोलते हैं व्यास। और इसके ऊपरी भागों बोलते हैं परिधि। तो यही सब चीज़ें हमें जानना है। सूत्र हम लिख लेते हैं। जैसे आपका हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई जिसका मान होता है 22/7 या 3.14। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हम वृत्त का परिमाप जान लेते हैं। वृत्त का परिमाप होता है 2πr। यह हो गया आपका वृत्त का व्यास। वृत्त का अगर व्यास कोई पूछ दे तो होता है 2 × r, यानी 2 × त्रिज्या बोला जाता है इसे। अगर वृत्त की त्रिज्या निकालना है तब हम क्या कर देंगे, व्यास बटे 2। तो यही सब फार्मूले हैं दोस्तों कि हमारे सवालों में यूज होंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले सवाल पे। हमारी पहली सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, जो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है उसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसकी जो परिधि आएगी, इसको जोड़ने पे जितना आ रहा है उतना इस वृत्त का जब हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, अगर इसकी परिधि ज्ञात करेंगे तो यह इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर या अकेले उतना आएगा। ठीक है, सवाल हमारा यही कह रहा है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या हम इसे R1 मान लेते हैं। पहला वृत्त है 19 सेंटीमीटर दे दिया आपका। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या देखिए, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या तो हो गई। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको R मान लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या मानना है ना तो हम इसको R मान लेंगे ना। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है आपकी, R है। अच्छा ठीक है, हम बारी बारी अब इसका परिधि या परिमाप निकालेंगे, एक ही बात होती है। तो पहले वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए सवाल को, पहले वृत्त की परिधि भी लिख सकते हैं। पहले वृत्त की परिधि सूत्र बताएं आपको क्या होता है, 2πr। और 1 की बात हो रही है पहले वृत्त का, तो 1 हो जाएगा। तो 2 गुणे, ठीक है, इसमें पाई का मान रखने के लिए तो कहा नहीं है, गुणे पाई गुणे R1 का मान कितना है 19। तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 पाई हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे वृत्त की परिधि। दूसरे वृत्त की परिधि तो 2πr2, क्योंकि दूसरे वृत्त का बात हो रहा है। तो 2 गुणे पाई गुणे और R2 का मान कितना दिया है, 9 दे दिया है। 9 लिख देंगे यहाँ पे, 9 दूनी 18 पाई हो जाएगा।
ये तो हो गया हमारा। अब बचा क्या हमारा, तीसरे वृत्त का परिमाप, यानी तीसरे वृत्त की परिधि। तीसरे वृत्त की परिधि तो 2πr होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो वृत्त त्रिज्या माने थे, क्या माने थे, r माने थे, तो इसकी जगह पे r लग देंगे, 2πr हो जाएगा आपका, ठीक है। अब और क्या बताया था आपका कि जो तीसरे वृत्त का परिमाप है, जो तीसरे वृत्त का परिमाप है वह पहले और दूसरे के योग के बराबर है, ये ना बताया था। तो यहाँ से बन जाएगा, देखिए तीसरे वृत्त का परिधि जो है वह बराबर है किसके, पहले और दूसरे वृत्त के। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। पहले वृत्त की परिधि, देखिए तीसरे वृत्त की परिधि तो आया था 2πr, पहले वृत्त का कितना आया है 38π आया है, दूसरे वृत्त का कितना आया है 18π आया है, ठीक है। अब अगर हम 38π 18π को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 56π और इधर मिलता है 2πr। तो पाई को इधर अगर पक्षांतर करेंगे तो पाई पाई से कट जाएगा, 2 का इधर भाग इधर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 का इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा। तो r बराबर कितना 56/2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये जो त्रिज्या हमारी कितनी मिली 28 मिल गई है, यही तो हमें लगाना था, जिसकी त्रिज्या 28 है। आ गया आंसर हमारा। तो पहले सवाल बहुत ही आसानी से हो गया दोस्तों। अब देखते हैं दूसरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सेम आपका पहले की तरह है, बस उसमें आपको परिधि यानी परिमाप निकालना था, इसमें आपको त्रिज्या निकालना है और सारी चीज़ें आपका सेम करना है। तो इसको हल करते हैं। चलिए, पहले वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2, यह भी दे दिया हमारा 6 सेंटीमीटर। माना तीसरे वृत्त को मानना है, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो हम क्या मान लेंगे, स्मॉल r मान लेंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या। तो अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr², πr² 1 क्यों लिखें, क्योंकि पहले वृत्त का बात हो रहा है, पहले त्रिज्या इसमें लगेगी। तो पाई को तो वही रहने देना है, गुणे 8, r1 का मान कितना है 8 है, तो कितनी बार है 2 बार है, 8 गुणे 8 स्क्वायर तो 2 बार है, 8 8 64 यानी 64 पाई हो गया ये। दूसरे वृत्त की बात कर लेते हैं। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² 2 क्यों, क्योंकि दूसरे वृत्त की बात हो रही है। तो पाई गुणे r का मान कितना 6 है, तो 6 का 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर होगा, 6 गुणे 6, 6 6 का 36 पाई हो जाएगा। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें तीसरे वृत्त का निकालना है। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको हम मान लेंगे क्या πr² मान लेंगे। माना तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², क्योंकि हमने त्रिज्या क्या मानी r मानी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा।
चीज़ और बताया था, जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा वह पहले और दूसरे के बराबर होगा। तो लिख देंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो तीसरे का तो हमने माना था क्या, पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त का कितना आया है 64 पाई, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 36 पाई। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 पाई। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इधर स्क्वायर अगर हटाएंगे इधर कड़ी लग जाएगा, तो हो जाएगा कड़ी। तो यानी आर बराबर कितना आ जाएगा इधर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर, यानी त्रिज्या तीसरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्या है कि आकृति, ये सवाल क्या है कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बने हुए। कौन कौन से, गोल्ड, ब्लू, रेड, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर तथा उनके प्रत्येक अन्य पट्टी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह आपका फिगर है। देखिए बीच में गोल्ड है पीला वाला, रेड वाला रेड है, ब्लू वाला ब्लू है, ब्लैक वाला ब्लैक है और वाइट वाला वाइट है। इसी के माध्यम से हमें इन सबका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, काफ़ी अच्छी सवाल है। तो चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। चलिए पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो इसमें दिया है पहला वृत्त क्या आपका है गोल्ड, इसकी बात हो रही है। पहले वृत्त गोल्ड की त्रिज्या, ठीक है, तो पहला वृत्त है तो हम इसको R1 मान लेते हैं। त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है पहले वृत्त का। सॉरी 21 कैसे है, व्यास 21 है ना। देखिए सवाल में क्या कहा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 है, तो इसके बट्टे क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। जब इसके बट्टे 2 कर देंगे तो कितना हमें मिलेगा, हमें मिल जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, यानी हमारी त्रिज्या यह हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमने एक चीज़ और पहले भी बताया था कि वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना है तो व्यास बट्टे 2 कर देना चाहिए। तो आपका 21 व्यास दिया था, उसमें हमने बट्टे 2 कर दिया, 10.5 ये आपकी त्रिज्या आ गई। ये तो था पहले वृत्त की त्रिज्या हो गया। दूसरे वृत्त की त्रिज्या देख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम इसे R2 मानेंगे क्योंकि दूसरा वृत्त है। तो कितना हो जाएगा, देखिए दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है आपकी पहले वृत्त की, देखिए यह यहाँ मान लीजिए यहाँ एक केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक एक तो हुआ त्रिज्या 10.5। दूसरे वृत्त के पूछा यानी रेड का पूछा है, यानी रेड का पूछा है तो दूसरे वृत्त त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। सबका केंद्र एक ही है। देखिए अब हमें इतनी दूरी से लेकर वृत्त बनाना पड़ेगा, तो त्रिज्या आपकी बढ़ गई। और सभी जो चौड़ाई सबकी यहाँ सबकी 10.5 सेंटीमीटर है, बता दिया पहले ही सवाल में आया। तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10.5 जाकर जोड़ देंगे उसको, तो कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे वृत्त की। तीसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R3 बराबर, अब तीसरा वृत्त क्या आपका है ब्लू है। पहला वृत्त, दूसरा वृत्त और यह तीसरा वृत्त ब्लू है। तो यहाँ से यहाँ तक गया 10.5 त्रिज्या थी, यहाँ से यहाँ तक ये भी 10.5, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये भी 10.5। यहाँ से यहाँ तक जोड़ने में हमें कितना मिला है 21 मिला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने में तो ये भी तो इसमें जुड़ेगा, यानी 10.5 और जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका
31.5 सेंटीमीटर। चौथे वृत्त की त्रिज्या, चौथे वृत्त की त्रिज्या यानी R4 बराबर, R4 बराबर, तो चौथे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 31.5 था, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे 10.5, क्योंकि चौथा वृत्त यही हमारा है। तो 31.5 प्लस 10.5, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं पाँचवें वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, पाँचवें वृत्त की त्रिज्या यानी R5 मान लेते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक कितना आया था, 42 सेंटीमीटर, 10.5 और उसमें जोड़ देंगे। तो 42 प्लस 10.5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 52.5 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने सब में 10.5 क्यों जोड़ा, क्योंकि पहले ही बता दिया कि सबकी जो चौड़ाइयाँ वो 10.5 सेंटीमीटर हैं, इसलिए सब में उतना जुड़ता चला जाएगा। अच्छा, ये तो हमारी त्रिज्याएं हो गई। अब क्षेत्रफल सबका निकालना है। सबका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो अब बारी बारी क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या लिख देंगे, पहला वृत्त यानी गोल्ड, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R 1 का स्क्वायर। 1 क्यों, क्योंकि पहला वृत्त का त्रिज्या है, पाई R 1 का स्क्वायर। तो पाई हो जाएगा गुणे R का मान कितना आया था, 10.5 का होल स्क्वायर, 2 बार गुणा। जब हम गुणा करेंगे इसका तो हमें कितना प्राप्त होगा, देखिए जब हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा पाई गुणे 10 यानी 110.25। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पाई का मान है, ठीक है, इस जो पाई का मान आता है उसको भी इसमें गुणा कर देंगे। पाई का मान या तो 3.14 रख के लगा दीजिए, या जो है आप या 22/7 रख के लगा दीजिए, दोनों बातें कहिए। जब हम इसका मान इसका रखेंगे और गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अच्छा, पहले वृत्त का तो हो गया, दूसरे वृत्त का बात करते हैं हम। दूसरे वृत्त यानी रेड, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेड का क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। देखिए, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इस दूसरे में से पहले को हम माइनस कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, जब हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पाई R, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर टू माइनस पाई R 1 का स्क्वायर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई गुणे 21 का स्क्वायर। दूसरे वृत्त का त्रिज्या क्या निकला है, 21, माइनस लगा देंगे। अब पहले वृत्त का क्या निकला था, पाई गुणे 10.5 का होल स्क्वायर। अब यह कितना हो जाएगा आपका, 21 का गुणा करते हैं तो आएगा 441 पाई, माइनस यह कितना आ जाएगा आपका 110.25 पाई आ जाएगा। तो जब हम घटाएंगे इन दोनों को, जब हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 330.25
330.75 330.75 पाई प्राप्त होगा। अगर हम पाई को भी गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा 1039.5 cm², सेंटीमीटर स्क्वायर। यह चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। अब अगला आता है ब्लू। अब हम देख लेते हैं ब्लू का क्षेत्रफल। ठीक है, जब ब्लू की बात होगी तो तीसरे का क्षेत्रफल माइनस दूसरे का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा? तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे होगा। जब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या लिख देंगे? πr3 का स्क्वायर माइनस दूसरे का क्या लिख देंगे? πr2 का स्क्वायर। यह चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या लग जाएगा तीसरे वृत्त में? तो पाई गुणे तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी हमारी? 31 दशमलव कितनी थी? तीसरे वृत्त का था 31.5। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस पाई गुणे इसका कितना था? 21 स्क्वायर था। ठीक है, इसका 21 था, उसका अब हम अगर गुणा करते हैं इतने का तो कितना आता है? 992 दशमलव कितना आ जाएगा? 992 दशमलव, ठीक है, 25 पाई। 992.25 पाई माइनस इसका हमने किया था, आया था 441 पाई। अगर हम इसको आपस में घटा देते हैं, अगर हम इसको घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें? हमें प्राप्त होगा 551.25 पाई। ठीक है, अगर हम इसमें पाई का गुणा कर दें, पाई का मान तो जानते हैं आप लोग 22/7 या 3.14। ठीक है, इसी के साथ हम इसका अगर गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्लू का भी क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या बचा है? चौथा हमारा ब्लैक का क्षेत्रफल। हमारा चौथा क्या है? ब्लैक। तो ब्लैक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो चौथे का क्षेत्रफल माइनस तीसरे का क्षेत्रफल, चौथे का क्षेत्रफल माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो चौथा का क्या हो जाएगा? πr4 का स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा? πr3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पाई गुणे चौथे की त्रिज्या कितनी निकली थी? 42, यानी 42 का स्क्वायर माइनस पाई गुणे तीसरे की कितनी थी? पहले की तो चौथे की तो 42 थी, तीसरे की थी 31.5 का स्क्वायर, यही था। अच्छा, हम जब 42 का 2 बार गुणा करते हैं यानी 42 गुणे 42 तो हमें मिलता है 1764 पाई हो जाएगा माइनस इसमें कितना हो जाएगा? 900, अभी हम निकाले थे 992.25 पाई। अब इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, इन दोनों को घटाने पे क्या प्राप्त होगा हमें? 771.75 पाई प्राप्त होगा। अगर हम पाई का भी गुणा कर देते हैं इसमें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा आप लोग।
तो अब हमारा पांचवा वृत्त क्या बचा, वाइट का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, वाइट का क्षेत्रफल यानी पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पांचवें का क्या हो जाएगा, पाई आर 5 स्क्वायर, क्योंकि पांचवें वृत्त की बात हो रही है, माइनस चौथे वृत्त का बात हो रहा है, तो पाई आर 4 का स्क्वायर। तो पाई गुणे पांचवें का कितना त्रिज्या आया था, 52.5 का स्क्वायर, पाई गुणे चौथे का अभी हम निकाले हैं, कितना था इसका, 42 था, 42 का स्क्वायर था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अगर हम 52.5 का गुणा 2 बार करें तो हमें मिलेगा 2756.25 पाई मिल जाएगा। इधर कितना मिलेगा, इधर तो हम अभी निकाल रहे थे 1764 पाई। अगर हम इसको घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 922.25 पाई। अगर हम पाई को ही हटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यह भी सवाल हमारी ख़त्म हो गई तीसरी। अब चलते हैं हमारी चौथी सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सवाल क्या है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोस्तों यहाँ पे 60 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे 66 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, मैं सवाल में बताऊँगा। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। ठीक है, यही हमारी सवाल है। हम इसको चलिए हल करते हैं। देखिए व्यास आपका 80 सेंटीमीटर दे दिया है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, तो 10 मिनट में जो हमारा पहिया वो कितनी बार घूमेगा, यही हमारी सवाल है। सवाल नंबर चौथा हमारा है, तो इसमें कुछ पहिए का व्यास दे दिया है। पहिए का व्यास आपका है 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, और बराबर, तो हमने बताया था व्यास बट्टे 2 यानी 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी मिल जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब हमें पहिए की परिधि ज्ञात कर लेनी है। देखिए पहिए की परिधि का सूत्र पता आप लोगों को क्या है, 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का मान तो रखना नहीं है, पाई को ऐसे रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आर का मान कितना निकला है 40, पाई गुणे 40 यानी आपका हो जाएगा 80 पाई। आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 80 पाई। ठीक है, अब हमारी आगे की सवाल है कि कार की चाल, कि अब हम देखते हैं कार की जो चाल है कितनी है, कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इस 66 किलोमीटर को, ठीक है, प्रति घंटा को अगर मीटर में इसको बदल दें और इसको बदल देते हैं मिनट में, तो कितना हो जाएगा, देखिए 66 गुणे किलोमीटर को पहले मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए, तो कितने से गुणा कर देंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुणा कर देते हैं, बटे अब मिनट, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 60 मिनट हो गया एक घंटे में, प्रति घंटे लिखा गया है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मीटर प्रति मिनट। क्या बन जाएगा, मीटर प्रति मिनट बन जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम क्या है, इसको मीटर में नहीं, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया है।
तो सेंटीमीटर में चेंज करने का मतलब कि और गुणा हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो से और गुणा हो जाएगा, तभी ना मेरा सेंटीमीटर में चेंज होगा, तभी हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको काट देते हैं, एक जीरो तो मान लीजिए कट गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 जीरो में 5 जीरो होगा ना, देखिए, क्योंकि मिमी सेमी डेसीमीटर, अगर हम देखिए ये हो गया मिमी सेमी मिलीमीटर, सेमी सेंटीमीटर, फिर डेसी तब मीटर है। इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 2 यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। एक हम जाते हैं 10 से गुणा करना पड़ता है, तो एक जीरो तो एक जीरो से तो कट ही जाएगा, ये बचेगा 1 2 3 4 जीरो बच जाएगा। अब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 छक्का 66। अब इसका गुणा कर देंगे तो 11 और यह 4 जीरो इसके साथ लग जाएगा, क्या आएगा हमारा सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, कितना दूरी किया था उसने, हम लिख देंगे यहाँ पे 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, यानी 10 मिनट में उसने कितनी दूरी की तय की कार द्वारा। तो हम क्या करेंगे, 1,10,000 से, ठीक है, 10 का हम गुणा कर देंगे। अच्छा, जब गुणा करेंगे तो हमें 5 जीरो लगाना पड़ेगा, 1 इसका लगाना पड़ेगा और यह सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना मिनट में प्रत्येक पहिया कुल n चक्कर लगाती है, माना मिनट में प्रत्येक पहिया n चक्कर लगाती है, ठीक है। माना मिनट में प्रत्येक पहिया कुल n चक्कर लगाती है। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको एक बार आप दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आएगा। अच्छा, जब n चक्कर लगाती है तो क्या हो जाएगा, n गुणे क्या हो जाएगा आपका, n गुणे एक चक्कर में, n गुणे एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में उसने कितनी दूरी की, बराबर 10 मिनट में तय दूरी, 10 मिनट में तय दूरी, यह हो जाएगा आपका। तो उसने एक चक्कर में क्या किया, n गुणे 80 पाई, परिधि जो निकला था एक चक्कर पूरा, परिधि तो ही होता है कि एक चक्कर पूरा हो गया। और जब हम इसका किए थे 10 मिनट में वो कितनी दूरी तक तय की है, तो हमारा आंसर यह मिला था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n इधर कर देंगे और सब पक्षांतर कर देंगे। देखिए n को इधर करते हैं तो सबको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, बटे, ये तो गुणा इधर हो जाएगा भाग 80, पाई का मान होता है 22/7, क्या मान होता है, ध्यान से इसको देखिएगा, पाई का मान 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा 22 कहाँ हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको काट देंगे, जब हम इसको काटेंगे देखिए एक जीरो से ये कट गया, हमारा जीरो कट गया। उसके बाद हम 7 का गुणा करके 22 का क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो हमें मिलेगा 35,000 बटे 8। अब हम 8 में इसका भाग दे देंगे 35,000 का, तो हमें मिलेगा 4,375, वह यही आपका आंसर है। तो क्या लिख देंगे, इसलिए 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 4,375 चक्कर लगाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार इस सवाल को ज़रूर दोबारा देखिएगा, कारण कि थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है और
इम्पोर्टेंट है, यह अक्सर पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या हैं, संख्यात्मक रूप से बराबर, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या, क्या मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी r। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप तो क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। और ये भी दिया है कि यह दोनों क्या है, क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी 2πr बराबर πr², संख्यात्मक रूप में क्या है, बराबर है। यह कट गया, यहाँ से एक r कटा तो यहाँ से एक r बच गया, तो यानी 2 बराबर क्या हो गया r, यानी r त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी आपकी 2 मात्रक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और 12.1 की सभी सवालें खत्म। अब हम कल पढ़ेंगे 12.2। दोस्तों अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार नहीं दोबारा ज़रूर वीडियो देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।